चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और यदि आपको वीडियो सही लगता है तो लाइक भी करें। देखें, आज जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका जो नाम है वो है इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशंस। का मतलब है व्युत्क्रम आव्यूह और रैखिक समीकरण। इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब है किसी आव्यूह का या मैट्रिक्स का रिवर्स या उसका उल्टा वो कैसे फाइंड करते हैं उसको समझेंगे। यहाँ पर देखें ध्यान से, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब मैं अभी बता चुका हूँ, किसी आव्यूह का व्युत्क्रम। अब आव्यूह का व्युत्क्रम कब निकलेगा और किन आव्यूह का व्युत्क्रम होता है, तो सबसे पहली बात कि हमेशा जो व्युत्क्रम निकलेगा वो स्क्वायर फॉर्म की मैट्रिक्स का ही निकलेगा, यानी वर्गाकार जो आव्यूह हैं उनका ही आप इन्वर्स मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स मैट्रिक्स यानी व्युत्क्रम आव्यूह कैसे फाइंड करते हैं उसको समझने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, तब आपके कुछ समझ में आएगा। देखिए, मैंने अभी क्या बताया कि हमेशा वर्ग मैट्रिक्स का ही व्युत्क्रम यानी उसका उल्टा निकाला जा सकता है, लेकिन हर वर्गाकार रूप वाली आव्यूह का भी व्युत्क्रम निकले वो भी आवश्यक नहीं है। यानी जो भी स्क्वायर फॉर्म वाली मैट्रिक्स हैं उनका इन्वर्स मैट्रिक्स निकले ये कोई ज़रूरी नहीं है, उनमें भी कंडीशंस हैं और वो कंडीशंस में देखें। सबसे पहले देखिए, स्क्वायर फॉर्म वाली जो मैट्रिक्स है उनको दो भागों में बांटा गया है, मतलब वर्गाकार आव्यूह के दो भाग बनाए गए हैं। एक तो वो जिनका व्युत्क्रम आव्यूह निकाला जा सकता है, मतलब इन्वर्स निकाला जा सकता है। एक वे मैट्रिक्स जिनका इन्वर्स नहीं निकाला जा सकता। तो ये कैसे पता लगेगा, उनमें ये देखें, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है व्युत्क्रमणीय आव्यूह का मतलब है जिनका आप रिवर्स यानी उल्टा व्युत्क्रम निकाल सकते हैं, और दूसरा सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है अव्युत्क्रमणीय। अव्युत्क्रमणीय का मतलब जिनका आप इन्वर्स नहीं निकाल सकते। तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि किन मैट्रिक्स का आप व्युत्क्रम यानी इन्वर्स निकाल सकते हो, किन मैट्रिक्स का आप व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते हो, यानी किन वर्ग आव्यूह, यानी वर्ग आव्यूह होना चाहिए। देखें, वर्ग आव्यूह ए कब व्युत्क्रम यानी उसका उल्टा कब निकाला जा सकता है, उसकी डिटर्मिनेंट बना लें और उसकी वैल्यू लेके आए। यदि उसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आई है, दैट मीन्स कि उसका इन्वर्स आप निकाल सकते हैं। उसे क्या बोलेंगे, उन मैट्रिक्स को आप कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स या व्युत्क्रमणीय आव्यूह। दूसरा देखें, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल 0। और ऐसे दूसरा जो पार्ट है वो क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स का है, इसे बोलेंगे नॉन सिंगुलर, इसे बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स वो जिनका आप इन्वर्स मैट्रिक्स नहीं निकाल सकते। तो ये कैसे पता चलेगा, वही उसके डिटर्मिनेंट बनाए, उसकी वैल्यू लेके आए। अगर उसकी वैल्यू 0 आ जाती है इसका मतलब उसका इन्वर्स मैट्रिक्स नहीं निकाला जा सकता। और देखें, ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेड टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल 0। आपने देखा कि वर्गाकार मैट्रिक्स में उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 0 नहीं आई तो उसका व्युत्क्रम निकाल सकते हैं, यानी उसकी सारणिक की वैल्यू आपने निकाली और 0 नहीं आई तो आप उसका व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। और यदि आप उसकी सारणिक यानी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई तो उसका व्युत्क्रम आप नहीं निकाल सकते, उसे कहते हैं अव्युत्क्रमणीय आव्यूह या सिंगुलर मैट्रिक्स। और यदि आप व्युत्क्रम निकाल सकते हो तो उसे कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स या व्युत्क्रमणीय आव्यूह। उसके बाद देखिए, आव्यूह का व्युत्क्रम निकालते कैसे हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालते कैसे हैं। तो सबसे पहले क्या, इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स द इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स है, इसका मतलब यदि ये वर्गाकार आव्यूह है तब इसका व्युत्क्रम आव्यूह निकालने यानी इसके इन्वर्स कैसे निकालते हैं। तो एक फार्मूला होता है ए इन्वर्स, ए डी जे लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं एडजॉइंट ऑफ ए या एडजॉइंट ए पढ़ते हैं इसको, एडजॉइंट ए अपॉन ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मतलब सारणिक ए। ये एक फार्मूला है, मतलब एक एडजॉइंट ए मैट्रिक्स बनेगी, बताऊंगा कि कैसे बनती है। उससे पहले आप इसका फार्मूले को आप अपने दिमाग में रखें कि इसको बोला जाएगा एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए।
एडजॉइंट ए यानी ADJ लिखा जाता है, इसको कहते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए, या आव्यूह, हिंदी में बोलते हैं आव्यूह ए का सहखंडज आव्यूह। तो इसको पढ़ेंगे क्या आप, ए इनवर्स इक्वल एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। एडजॉइंट ए, देखो एडजॉइंट ए को इंडिकेट फॉर्म में या संकेत रूप में ADJ लिखा जाता है। अब देखो कैसे निकालते हैं एडजॉइंट ए, और उसमें डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड करके कैसे ए इनवर्स लेके आएंगे वो भी बताएंगे करेंगे। यानी सहखंडज आव्यूह कैसे ज्ञात करते हैं उन्हें उससे ध्यान से समझे। सहखंडज आव्यूह ज्ञात करना मतलब एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए फाइंड करना। इस मैट्रिक्स यानी स्क्वायर फॉर्म की एक मैट्रिक्स है, इसका आपको एडजॉइंट मैट्रिक्स बनाना है। अब एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे बनेगा उसके लिए, यानी सहखंडज आव्यूह कैसे बनेगा उसके लिए इसकी एक डिटर्मिनेंट बना लें आप। यानी जो ये आव्यूह दिया हुआ है यानी मैट्रिक्स दी हुई है 5 1 3 2 1 1 3 4 -1, इसकी आप डिटर्मिनेंट बनाएं। डिटर्मिनेंट बना ली 5 1 3, यानी इनको डिटर्मिनेंट यानी सारणिक बना लें, सारणिक फॉर्म दे दिए। अब देखें कि ये 9 जो एलिमेंट हैं इनके 9 कोफैक्टर होंगे, उन्हें आपको निकालना है। कोफैक्टर मैंने आपको बताए थे कि प्रत्येक एलिमेंट यानी एवरी एलिमेंट जो भी यहाँ एलिमेंट है उन सब की माइनर होंगी, और माइनरों को उनके चिन्हों से यानी साइन से मल्टीपल करके कोफैक्टर निकाले जाते हैं। यानी पहले एलिमेंट का कोफैक्टर आपको इसकी जो माइनर यानी उप सारणिक बनाकर उसके चिन्ह से यानी साइन से आपको मल्टीपल करना है। तो देखें ध्यान से, अब यहाँ क्या है, आव्यूह ए की सारणिक डिटर्मिनेंट ऑफ ए के आव्यूह के सहखंड, तो सहखंड निकाले जा रहे हैं यानी कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जो आपके डिटर्मिनेंट ए हैं इसके कोफैक्टर निकाल रहे हैं। तो सबसे पहला जो एलिमेंट है आपका 5 है, और इसको वो इसका कोफैक्टर को F11 कहा जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी F11 1 और 1, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम F11। तो इस एलिमेंट की सबसे पहले आप उप सारणिक निकालें यानी माइनर निकालें। माइनर क्या होगी 1 1 4 -1, 1 1 4 -1 को आप इसके साइन से मल्टीपल करें यानी प्लस से मल्टीपल करें तो F11 निकल के आएगा। अब ऐसी F12 एलिमेंट कौन है 1, तो 1 की माइनर क्या बनेगी 2 1, जिस रो में है जिस कॉलम है उसको छोड़ देंगे, बाकी के एलिमेंटों को आपको लेना है 2 1 3 -1, 2 1 3 -1। और इसका साइन क्या है यहाँ पर देखो, इसकी माइनर को आपको माइनस से मल्टीपल करा तो ये कोफैक्टर F12 आएगा। अब ऐसी F13 फाइंड करेंगे। F13 एलिमेंट है आपका 3, F13 एलिमेंट है 3, और इसकी जो माइनर है वो बनेगी आपकी 2 1 3 4, 2 1 3 4, 2 1 3 4 का साइन आपके पास प्लस है तो इसको प्लस से मल्टीपल किया। इसके बाद इसका नंबर है F21 यानी दूसरी रो और फर्स्ट कॉलम, इसको छोड़ना है आपको, दूसरी रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ना है, इसका नंबर है F21। छोड़ दे, बाकी के एलिमेंटों की माइनर बनाए 1 3 4 -1, 1 3 4 -1 फिर, और इसका साइन देखें यहाँ पर माइनस है तो माइनस से मल्टीपल होगा। अब F22 ये इसकी जो माइनर बनेगी यानी उप सारणिक बनेगी वो है F3 3 -1, F3 3 -1, इसका साइन क्या है प्लस, तो प्लस से मल्टीपल हुआ। इसके बाद F23 देखें, अब F23 यानी ये एलिमेंट F23, इसका साइन देखो माइनस है तो माइनस से मल्टीपल होगा, और 5 1 इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे तो 5 1 3 4, 5 1 3 4। उसके बाद अगला एलिमेंट कौन है 3 यानी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम F31, साइन देखो उधर प्लस है, माइनर बनेगी, माइनर क्या बनेगी इस एलिमेंट की 1 3 1 1, इस अवयव की जो उप सारणिक बनेगी वो है 1 3 1 1, 1 3 1 1, प्लस से साइन हो गया। F32 एलिमेंट 4 है, अब इसकी माइनर क्या बनेगी, इस कॉलम को छोड़ देंगे, इस रो को छोड़ देंगे, 5 3 2 1, 5 3 2 1, और उसका साइन देखें वहाँ माइनस है तो माइनस से मल्टीपल होगा। अब F33 यानी इस एलिमेंट की आपको माइनर बनानी है, इससे रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे, 5 1 2 1, 5 1 2 1, और उसका साइन प्लस। अब इसको सॉल्व करके इनके सहखंड लेके आने,
अब सेकंड क्या आएंगे यानी कोफैक्टर्स क्या आएंगे, अब उनको फाइंड करना है। देखो अब आपको ये माइनर तो आपको सोल्व करनी आती है। -1 इन दोनों का मल्टीपल में से ये मल्टीपल घटा दिया जाता है, -1 और -4। -1 और -4 का मतलब है -5 प्लस से इंटू होगा तो -5 आया। फिर चेक कर लें आप, -1 और -4 यानी -5। अब इसको चेक करें, -2 और -3 माइनस, ये दोनों मल्टीपल हुए तो -2 आया और -3 यानी -5 और बाहर माइनस है तो प्लस का 5। अब देखें आगे चलें, आगे F13 निकालना है तो 8 -3 यानी 5, तो ये भी 5 आया, ये देखें 5 आया, F13 5, 8 -3। आगे चलते हैं, -1 इन दोनों का मल्टीपल, -1 -12, -1 और -12 यानी -13, लेकिन बाहर माइनस है तो ये 13 होगा यानी 13। इसके बाद F22 की वैल्यू निकालें, -5 -5 -9 और -9 यानी -14, और -14 ही आएगा क्योंकि बाहर प्लस है, -5 और -9 यानी -14। इसके बाद F23 20 -3 यानी 17, बट बाहर माइनस है तो -17। और इसके बाद F31 देखें, 1 into 1 1 यानी -2, 1 3 यानी -2। इसके आगे देखें, F32 निकालना है, F32 का मतलब 5 -6 यानी -1, बट बाहर माइनस है तो +1 हो जाएगा। इसके बाद देखें इसको, 5 -2 दैट मीन्स 3। तो ऐसे आपने सभी के कोफैक्टर निकाले। अब इन कोफैक्टरों का क्या करना है आगे देखें। इस आव्यूह का आपको एडजॉइंट निकालना था, सेकंडज आव्यूह निकालना था, तो आपने इसकी डिटर्मिनेंट बनाई इनके एलिमेंटों की और उसके सभी एलिमेंटों के कोफैक्टर आप यहाँ ले आए हैं। अब इन कोफैक्टरों का क्या करना है देखें, इनसे एक आपको मैट्रिक्स बनानी है, तो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर यानी सहखंडों से बना आव्यूह बी। इसको आप बी लिखें, कोई अलग नाम डालें, इसको आप बी लिखें, पी लिखें, कुछ भी लिखें, इसको अलग नाम डालना है, ए नहीं डालना है। और इनसे एक मैट्रिक्स बनाए आप। अभी एडजॉइंट ए नहीं आया है, आपने सेकंड निकालें और एक उनसे मैट्रिक्स बना रहे हैं जिसका नाम आप बी डालें, -5 5 और 5। उसके बाद 13 -14 -17 -2 और 1 और 3। अब आपने ये सेकंडों से बनाया अवयव निकाल लिया, लेकिन एडजॉइंट क्या चीज़ है उसको देखें। इस बी का ट्रांसपोज कर दें। इस बी का ट्रांसपोज का मतलब जो आपने सेकंडों से अवयव बनाया है उसका परिवर्त अवयव निकालें, मतलब जो रो हैं उनको आप कॉलम में कर दें और उससे एडजॉइंट आ गया आपका ये। तो देखा आपने कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और लेंगे जिससे आप एडजॉइंट ए उससे भी फाइंड करेंगे। एक एग्जांपल और देख लें, फिर उसका इनवर्स मैट्रिक्स निकालना सीखेंगे। एक बार और एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे निकाला जाता है उसको समझ लें। मैंने एक मैट्रिक्स ली हुई है A 1 2 0 3 -1 1 4 6 4। ये एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर फॉर्म में है। अब ये देखना है कि इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स यानी एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे फाइंड करेंगे। तो पहले इसकी डिटर्मिनेंट बनाने, डिटर्मिनेंट बनाई यानी इसको डिटर्मिनेंट रूप में ले आए 1 2 0 3 -1 1 4 6 4। अब इस डिटर्मिनेंट के जो भी एलिमेंट, जो 9 एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, तो 9 कोफैक्टर आपको निकालना है, जो अभी भी आपने समझा है। फिर देखें सारणिक ए के अवयवों के सेकंड यानी सभी एलिमेंटों के सेकंड आपको निकालने हैं, कोफैक्टर्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी कोफैक्टर आप कैसे निकालते हैं, सेकंड कैसे निकालते हैं,
इनकी सभी एलिमेंटों की माइनर यानी उप सारणिक बनाकर इन चिन्हों से आप मल्टीपल कर देते हैं। तो फर्स्ट F11 इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, जो माइनर बन रही है -1 1 6 4, इसको सॉल्व करना है। -4 -6 -4 और -6 -10 बना, और -10 को आप प्लस से मल्टीपल करोगे तो -10 ही रहेगा। तो F11 की वैल्यू कितनी आ गई? -10। अब डायरेक्ट फाइंड करें इनको। अब देखो 2 F12 का मतलब है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, माइनर क्या बनी? फर्स्ट रो छोड़ दो, सेकंड रो कॉलम छोड़ दो, बाकी 3 1 4 4 3 1 4 4 4 इंटू 3 12 12 -4 12 -4 3 इंटू 4 12 12 -4 यानी 8। दोबारा सुन लें, 3 1 4 4 4 इंटू 3 12 12 -4 यानी 8, और 8 साइन माइनस से मल्टीपल होगा तो -8। आगे देखो अगले वाला एलिमेंट 0, इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे। 3 -1 4 6, ये अब माइनर यानी उप सारणिक बन रही है। 3 -1 4 6 18 6 इंटू 3 18 18 -4 18 -4 यानी 22। दोबारा देख लें, 18 -4 यानी 22 आ गया, और 22 यहाँ प्लस से मल्टीपल होगा तो ये 22। आगे देखें अब 21 F21 21 की ये रो छोड़ देंगे, ये कॉलम 2 0 6 4 4 इंटू 2 8 8 -0 8 8 को साइन से माइनस से गुणा करें तो -8 आएगा। इसके बाद इस एलिमेंट की माइनर बनेगी 1 0 4 4 1 0 4 4 4 इंटू 1 4 और 4 -0 यानी 4 4 का साइन प्लस, तो ये 4। आगे देखें 1 की माइनर देखो 1 2 4 6 6 -8। दोबारा देख लें, दोबारा देखें 6 -8 यानी -2, और -2 का साइन है माइनस तो ये 2 हो जाएगा। इसके बाद देखो आगे इस 4 की ये माइनर बनी 2 और 0 रहेगा 2 ही रहेगा, तो इसका साइन प्लस है तो ये 2। आगे देखो इसकी माइनर 1 -0 यानी 1 ही रहेगा, और 1 माइनस से मल्टीपल होगा तो -1, और F334 है तो -1 -6 -1 और -6 -7, और प्लस से मल्टीपल होगा तो -7। तो ये आया। अब सहखंडों से बना आव्यूह, सहखंडों से बना आव्यूह B या मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। आपको कोफैक्टर से मैट्रिक्स बनानी है, उसको B लिखेंगे, B बनाएं, और B देखो ये आ गया -10 और -8 और 22 और -8 4 2 2 -1 और -7। अब इससे आप एडजॉइंट A निकाल सकते हैं। एडजॉइंट A यानी B ट्रांसपोज, यानी जो रो हैं उनको कॉलम चेंज कर दें, यानी परिवर्त अवयव निकालें। -10 -8 22, इसके बाद -8 4 2, इसके बाद 2 -1 और -7। ऐसे आप एडजॉइंट ए निकालें, और इसमें इसकी डिटर्मिनेंट से आप डिवाइड कर देंगे तो ए इनवर्स आएगा। देखिए अब ए इनवर्स फाइंड करना सीखें कि ए इनवर्स कैसे फाइंड किया जाता है, मतलब ए इनवर्स कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखो इस मैट्रिक्स की मैंने डिटर्मिनेंट बनाई 1 1 1 2 5 7 2 1 -1। अब इसकी वैल्यू लेके आए तो देखें 1 यानी फर्स्ट रो से इसका एक्सपेंशन यानी एक्सपेंडिंग कर देंगे 1 -5 -7, इसके बाद -1 और देखिए -2 और -14, उसके बाद +1 2 -10, और इसको सोल्व करते हैं तो -12 हो गया। इसके बाद देखो -16 बट माइनस है बाहर तो प्लस हो जाएगा +16, और ये 2 -10 का मतलब हो गया -8, तो -8 और -12 हो गया 20 20 प्लस -20 + 16 तो -4 नॉट इक्वल 0, यानी
मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, कोई मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट बनाए, यदि उसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट की यानी सारणी की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आती तो उसका आप व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। अगर 0 के बराबर आ जाती तो अपन आगे सवाल नहीं करेंगे और लिख देंगे कि यह सिंगुलर मैट्रिक्स है, अव्युत्क्रमणीय। पर यहाँ नॉन सिंगुलर आया है यानी व्युत्क्रमणीय अवयव आया है कि इसका व्युत्क्रम अपन निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालते हैं, अब आपको दो चीजें चाहिए, एक तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आप निकाल ही चुके हैं, अब एडजॉइंट ए निकालनी है। अब एडजॉइंट ए निकालना मैंने आपको सिखा, देखिए कोफैक्टर निकालते हैं। 1 का -5 -7 यानी -12 है और -12 का साइन प्लस है तो -12, दूसरे सेकेंड अवयव का -2 और -14 और -14 यानी 16, बट बाहर माइनस का चिन्ह है तो +16। इस एलिमेंट को देखो 2 -10 -8 तो -8 आ गया है। इसके बाद इसका एलिमेंट का देखो माइनर क्या बनेगी, -1 और -1 और -1 यानी -2, लेकिन बाहर माइनस का चिन्ह है तो 2 आना चाहिए, 2 आ गया। अब देखो 5 -1 और -2, -1 और -2 यानी -3 और प्लस का चिन्ह है तो -3। इसके बाद देखें 7 वाले एलिमेंट की माइनर बनेगी 2 -1 × 1 और -2, 1 और -2 यानी -1, लेकिन बाहर माइनस का चिन्ह है तो प्लस का 1। इसके बाद देखो 7 - 5 का मतलब है 2। इसके बाद देखो इसकी 7 - 2 यानी 7 - 2 यानी 5, 7 - 2 यानी 5, लेकिन बाहर किसका चिन्ह होगा, माइनस का, तो ये -5 आ गया। इसके बाद देखो -1, 5 - 2 यानी 5 - 2 यानी 3, तो 3 आ जाता है। इसके बाद देखिए इसके बाद सेकंडों से बना अवयव मतलब मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, इन कोफैक्टरों का एक मैट्रिक्स बना लेते हैं बी, पहले भी बता चुके हैं। अब बी का मैट्रिक्स बना के अब एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए क्या होता है, बी का ट्रांसपोज यानी इसका ट्रांसपोज कर दें। ट्रांसपोज करने के बाद इसमें किससे डिवाइड, ए इनवर्स निकालना है आपको, तो ए इनवर्स का फार्मूला क्या है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपने निकाला था -4, तो 1/-4 और ये वाला मैट्रिक्स ऐसे लगा देंगे तो ए इनवर्स आंसर आपका आएगा 1/, यानी आपको डिटर्मिनेंट का आपको डिवाइडेशन ऐसे करना है 1/, में और बाकी का मैट्रिक्स ऐसे लिख देना है, तो ये ए इनवर्स ऐसे आएगा। एग्जांपल और देखें, ए इनवर्स फाइंड करना है इस मैट्रिक्स का, तो इस मैट्रिक्स को मैंने ले लिया और सबसे पहले आपको मालूम है कि इसकी आपको डिटर्मिनेंट बनानी है। डिटर्मिनेंट के बाद इसकी वैल्यू लेके आते हैं, फर्स्ट रो से इसका एक्सपेंडिंग कर देते हैं, 2 1 -1 यानी 2 हो जाएगा, और देखें 1 -1 यानी 0 और 3 का देखें -1 और -1 यानी -2। इसको सोल्व करने के बाद कितना आता है, -2 आता है। अब -2 नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब किसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू यदि 0 नहीं आ रही है तो उसको कहते हैं नॉन सिंगुलर और व्युत्क्रमणीय अवयव। इसका मतलब इसका इनवर्स मैट्रिक्स यानी व्युत्क्रम अवयव निकाला जा सकता है, और निकालने का सूत्र आपको मालूम है, ये होता है ए इनवर्स इक्वल एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो आपने डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो निकाल लिया -2, अब आपको फाइंड क्या करना है, एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए के लिए आपको मालूम है कि सेकंडर्स यानी कोफैक्टर्स निकाले जाते हैं। एवरी एलिमेंट, प्रत्येक अवयवों के कोफैक्टर मैंने निकाले हुए हैं। आप देख लें 2 का कोफैक्टर 1 × 1 यानी -2 आएगा। देख लें प्रत्येक एलिमेंट का मैंने कोफैक्टर आपको बनाना बता दिया है। इसके बाद कोफैक्टर निकाल कर सेकंडों से बना अवयव बी बनाते हैं, इनसे एक अवयव बी बनाएंगे और बी क्या होता है, एडजॉइंट ए क्या होता है, बी का ट्रांसपोज होता है। इसका पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्ति में चेंज कर देंगे, रो और कॉलम चेंज कर देंगे तो बी का ट्रांसपोज आ जाएगा। और बी का ट्रांसपोज को क्या कहते हैं, आप एडजॉइंट ए कहते हैं। तो एडजॉइंट ए की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी और डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो आपका -2 से मैंने डिवाइड कर दिया। तो ये ए इनवर्स ऐसे फाइंड होता है, समझ गए होंगे।